हो गया आपका लिखना। 3 तरह के ग्लैंड्स है सर ये। क्लियर है? जिनका लिखना हो गया वो पढ़ लो, परसेंट पढ़ लो। तो सेमिनल वेसिकल कितना परसेंट बना रहा है फ्लूइड को? हाँ, और कौन अल्कलाइन है, कौन अल्कलाइन है, कौन एसिडिक है, वो पढ़ लो। कौन अल्कलाइन है, कौन एसिडिक है। हो गया हर्ष? हाँ हाँ, कैसे बस। बताओ, तीनों में अल्कलाइन पीएच किसका था और एसिडिक पीएच किसका था? हाँ, समझा आपको? चल नेक्स्ट, सुन मेरी बात। सर अभी होता क्या है, सुनो। ये टेस्टीज है, इसका एक काम है वो स्पर्म बनाता है। टेस्टीज का मेन काम स्पर्म बनाना। और ये ग्लैंड्स है सर, ये ग्लैंड्स है। हाँ, 3 ग्लैंड्स है, इनका मेन काम है सीमेन बनाना। सीमेन मतलब फ्लूइड बनाना। सुन, टेस्टिस ने क्या बनाया और इन्होंने क्या बनाया? फ्लूइड। फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, कॉपर ग्लैंड का फ्लूइड बनाया। अब ये फ्लूइड और स्पर्म मिक्स होना जरूरी है। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो दोनों को कॉमनली बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। ये मिक्स होना जरूरी है, इसको कॉमनली बोलते हैं बेटा सीमेन। सर क्यों? क्योंकि ये स्पर्म के साथ इसका मिलना जरूरी है, ताकि स्पर्म को जिंदा रखना, उसको न्यूट्रिशन देना। स्पर्म को जिंदा रखना, उसको न्यूट्रिशन देना, ये सब काम कौन कर रहा है? फ्लूइड। बिना फ्लूइड का स्पर्म मर जाएगा, क्योंकि स्पर्म को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, लिक्विड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो यहाँ से मिलेगा। इसको सीमेन बोलते हैं बेटा। ठीक है? व्हाट इज सीमेन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड। ठीक है? इसके पॉइंट्स क्या है सीमेन के? सीमेन जो होता है ये व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज सीमेन। पूरा स्पर्म और फ्लूइड दोनों की बात कर रहा हूं मैं। लगभग 1 इजैकुलेशन, मतलब सीमेन जब रिलीज होता है, 1 इजैकुलेशन 2.5 से लेके 5 ml, इतना सीमेन रिलीज होता है। सीमेन रिलीज होता है 1, मतलब जब सीमेन बाहर निकलता है तो 2.5 से लेके 5 ml इतना सीमेन बाहर निकलता है। उस सीमेन में लगभग 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। मिलियन स्पर्म होते हैं, मतलब 5 ml सीमेन में इतने मिलियन स्पर्म होते हैं। बट 5 ml सीमेन में इतने मिलियन स्पर्म होते हैं। ये पॉइंट्स काम के हैं। ठीक है? 200-300 मिलियन याद रखना बेटा, लिख लो इसे।
मैंने उधर बीमारी लिखी, बीमारी। कभी कभी कपल को बच्चे नहीं होते, तो कपल को बच्चे क्यों नहीं होते? क्योंकि मेल में प्रॉब्लम होती है। तो मेल में क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी, कि स्पर्म का काउंट कितना चाहिए? 5 ml में कितना काउंट चाहिए? 200-300 मिलियन काउंट चाहिए 5 ml में। उधर कितना है? लेस देन 20 मिलियन पर ml। तो 5 ml में कितना हुआ भाई? 20 मिलियन स्पर्म 1 ml में हुआ। पर ml मतलब 1 ml, तो 5 ml में कितना हुआ? 5 ml में कितना हुआ? 100। तो भी कमी है ना। कितना चाहिए एवरेजली? क्योंकि इतने बनेंगे तो आधे मर ही जाते हैं। इतने क्यों बनते हैं सर स्पर्म? क्योंकि इसमें आधे मर जाते हैं, इसलिए इसलिए इतने स्पर्म चाहिए, तो जाके एक आधा स्पर्म उस एक से फ्यूज होगा। इसमें से कोई एक स्पर्म वो एक से फ्यूज होगा, इसलिए इतना प्रोडक्शन चाहिए, अदरवाइज बीमारी होने के वो चांस है। ठीक है? हाँ सर, समझ में आया? क्लियर हुआ? दैट्स अबाउट द सीमेन। ठीक है? हाँ, यहाँ एक वर्ड लिखो, व्हाइटिश कलर का एक विस्कस फ्लूइड होता है, ये विस्कस। तुम विस्कस बाजू में लिख सकते हो, फ्लूइड के बाजू में विस्कस फ्लूइड। व्हाइटिश के बाजू में लिखो विस्कस करके, व्हाइटिश फ्लूइड के बाजू में लिखो विस्कस करके, उसका नेचर विस्कस होता है। इस चैप्टर से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब पूरा पहले एनसीईआरटी कवर कर लेता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा बीच में आ जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा है, तो लास्ट में आपको लिख के दूंगा वो कौन सा एक्स्ट्रा है वो। ठीक है? तो सर यहाँ पे एमआरएस का टॉपिक खत्म हुआ, एमआरएस खत्म हुआ। अभी हम बात करेंगे एफआरएस की। तो नया हेडलाइन लिख बेटा, एफआरएस। एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इसमें भी क्या है, फीमेल में दो तरह के रहते हैं सेक्स ऑर्गन, एक का नाम है प्राइमरी, एक का नाम है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, सुन ले बेटा, एक का नाम है प्राइमरी, एक का नाम है सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, उसका नाम है ओवरी। क्या नाम है इसका? Why it is called as primary sex organ? Because it produces two things. One is called as ओहा, मतलब ओहम, and second is the hormone. Tell me which sex hormone? Two. One is estrogen, second is, very good. सेकेंडरी जो होता है सेक्स ऑर्गन, इसमें डक्ट आते हैं। तो पहले का नाम है एक्सेसरी डक्ट, डक्ट। डक्ट में नाम सुना होगा आपने शायद से, एक का नाम है ओविडक्ट, नाम सुना है क्या? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। एक का नाम यूटेरस, और एक का नाम होता है बेटा वजाइना, दैट इज कॉल्ड एज डक्ट। ये तीनों ट्यूब है। उसके अलावा यहाँ दूसरा कोई आता है, दूसरा इसमें आता है बेटा ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड। ग्लैंड, ग्लैंड में दो तरह के आते हैं, एक का नाम है बार्थोलिन और एक का नाम है स्कीनी। ये बताऊंगा मैं कौन है, कहाँ रहते हैं। तो तीसरा जो इसमें आता है बेटा वो है एक्सटर्नल जेनिटालिया, एक्सटर्नल जेनिटालिया, इसके नाम पढ़ेंगे हम। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। ठीक है? मेमोरी ग्लैंड एक्सरी ग्लैंड में नहीं आता। ठीक है? इनका काम है हार्मोन बनाना। लिख लो इसे,
प्राइमरी और सेकेंडरी। वो डक के नाम पढ़ लो, डक के नाम पढ़ लो। पढ़ लिए डक के नाम। A for accessories, accessories glands, बार्थोलिन एंड स्किनी। हो गया लिखना सबका? क्लियर है बेटा? तो पहले मैं डिस्कस करूं ओहरी के बारे में, तो पहला हेडलाइन लिखूं ओहरी। ओहरी, फर्स्ट हेडलाइन ओहरी। सर ओहरी पेयर में होती है, हाँ बेटा, आलमंड शेप की होती है। लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। पेट का नीचे वाला हिस्सा कहाँ पाई जाती है? लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। 2 से लेके 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। लीले लिखा आपने? ओवरी का जो बाहरी हिस्सा है, ये वाला लाइन, ये है जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम जो बना है बेटा एक सेल से जिसका नाम है क्यूबॉइडल सेल। पता है ना क्यूबॉइडल सेल? टिश्यू में पढ़ाया था ना क्यूबॉइडल सेल, उससे बना है ऊपर की लाइन। जर्मिनल इपिथेलियम मतलब क्यूबॉइडल सेल। ओहरी का जो आगे वाला हिस्सा है मतलब ये वाला, ये बाहरी एरिया, इसका नाम है कॉर्टेक्स। जो भीतर का एरिया है ओहरी का,
इसका नाम बेटा है मेडुला। क्या नाम है इसका? ओहरी में दो एरिया रहते हैं, आउटर इज कॉल्ड एज और इनर इज कॉल्ड एज मेडुला। इसे बोलते हैं मेडुला। और बाहरी कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स कहाँ रहता है सर? आउटर। और मेडुला होता है इनर एरिया। जो बाहरी एरिया है कॉर्टेक्स, यहां पर आपको मिलेंगे फॉलिकल्स। क्या मिलेंगे? ये फॉलिकल्स के बारे में शायद से मैंने बताया था कि आपको ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेफियन। हाँ, तो बेटा ये जो है ये सब के सब, हाँ, इनको मैं यहाँ पे नाम दूं बेटा ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या नाम है ये? ओवेरियन फॉलिकल। याद रख, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यही काम की चीज है फॉलिकल्स। और मेडुला वो एरिया होता है जहां पाई जाती है ब्लड वेसल्स। इसके अलावा जहां पाई जाती है नर्व। नर्व मतलब न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, लिख लो इससे। ये मैंने लिखा, ओवरी के पूरे अंदर के एरिया का नाम स्ट्रोमा होता है। ओवरी के अंदर के पूरे एरिया का नाम स्ट्रोमा है। उसके दो पार्ट रहते हैं, आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। ये लिखा है। अदरवाइज द होल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। बराबर लिखो भाई। हो गया लिखना? क्लियर है ये? हाँ। हाँ, तो ये तो बात हो गई सर, हमारी ये बात हो गई। अब एक डायग्राम अगर देखेंगे तो, डायग्राम देख बराबर। तो सर यहाँ ऐसे पता चलेगा हमें
ये जो FRS है, FRS के यहाँ पर ओवरी है, बोथ साइड्स पेयर में रहती ओवरी है। अभी जो ओवरी होती है बेटा, तो ओवरी ऐसे हवा में होती है क्या? नहीं, इस ओवरी को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो नीचे गिर जाएंगी। जैसे टेस्टिस को पता है दोनों तरफ से पकड़ के रखा था, ऊपर कौन था? स्पर्मेटिक कॉर्ड, नीचे था गुबेर्नेकुलम। ऐसे ही ओवरी को पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर कौन रखेगा पकड़ के? मैं वही बात कर रहा हूँ। तो सर दिस ओवरी, पहले आप मुझे नाम बताओ, इसका नाम क्या है? वजाइना। बेटा ये कौन है? यूटेरस। कौन है ये? यूटेरस, बराबर ना? हाँ। तो ओवरी जो होती है, ओवरी जो होती है वो किससे कनेक्ट रहती है? यूटेरस से। इट कनेक्ट विथ यूटेरस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। ये वर्ड याद रख, ओवेरियन लिगामेंट। ये वायर है दोनों के बीच का, ब्रिज है वो, ओवरी को और यूट्रस को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा, ध्यान दे बेटा, इधर इधर ध्यान दे। एक वॉल होती है सर, वॉल, वॉल, साइड वॉल। जैसे ये एरिया है ना, यहाँ साइड वॉल है अपनी, ये यहाँ पे साइड वॉल है। या फिर ये समझ ले, ये हड्डी दिख रही है, बोन, यहाँ पे एक दीवार होती है ऐसे, इसको पेल्विक वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक वॉल। तो इस ब्लू कलर का नाम है पेल्विक वॉल। इससे भी जुड़ी रहती है वो, इससे भी जुड़ी रहती है वो, ऐसी है कनेक्टेड, ताकि वो ऐसे पकड़ मजबूत हो जाए इसकी। तो ये जो है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। इतनी बात समझ में आ गई? और यही ओवरी फिर कुछ हद तक बीच में ऐसी रहती हैं, ऐसा कुछ कनेक्शन रहता है इनका। ये व्हाइट कलर देख ले, मतलब ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब। बात सुनना, ओवरी, ये कौन सा ट्यूब था? ये यूट्रस, सब यहाँ जुड़ा रहता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये पूरा पैक रहता है ऐसे पर्दे से, ऐसे पंख जैसे वो रहता है ना अपना, क्या बोलूं मैं आपको, क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, तो उसका ये फिंगर और थंब के बीच में एक ऐसा, उसको पैड बोलते हैं अपन, है ना? ऐसा होता है वो पैड। तो ऐसा ही सेम इसको वेब भी बोलते हैं, वेब, ऑल्सो कॉल्ड एज वेब। ऐसा वेब है यहाँ पे, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। क्या नाम है इसका? ब्रॉड लिगामेंट। ताकि कुछ भी हो जाए, ओवरी नीचे ना गिरे। इतना क्लियर हुआ? कितने लिगामेंट है? 3। बोलो। ओवरी से लेके यूटेरस, ओवरी से लेके पेल्विक वॉल, ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब। करते ड्रॉ, तो मिटा दो। व्हाट हैपन समृद्धि? नथिंग। तू स्पेक का नाही लावत? डॉक्टरने स्पेक दिला नाही का? स्पेक नाही? ये रफ आहे का? कोणती आहे? रिअल आहे?
ये क्लियर हुआ ना? जो शुरू में पार्ट है उसका नाम क्या है? जो ओवरी के नजदीक है वो कौन है? ओवरी के नजदीक है वो इन्फेंटिबुलम। थोड़ा दूर वो कौन है? एम्पुला। और जो यूट्रस के नजदीक है वो इस्थमस। बाकी इसके अंदर सीलिया होता है सर, पेयर में होता है सर, मस्कुलर होते हैं सर। इसका एक ही काम रहता है सर फैलोपियन ट्यूब का, ओवरी से, ओवरी और किसको जोड़ो? हाँ, ओवरी प्लस यूट्रस को जोड़ो, ये मेन काम है उसका। ओके, रिवाइज करो क्या लिख के दिया आज, जल्दी।